नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाई, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। और आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जितनी भी वैकेंसी भाई अभी नवंबर और दिसंबर में आने वाली है, मतलब आधी तो नवंबर में आ चुकी है, इनके फॉर्म फिलिंग चल रही है, मैं वो बताने जा रहा हूं। बहुत बेहतरीन वीडियो है और एक एक वैकेंसी सुन के मजा आ जाएगी। तुम्हें जान के हैरानी होगी, खाली नवंबर दिसंबर में इन्होंने अभी 2025 जो बचा हुआ है 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। 1.5 लाख सरकारी वैकेंसी सिर्फ इन 2 महीनों में आ रही है, नवंबर दिसंबर में। देखो एनटीपीसी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। देखो भाई, एनटीपीसी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है 8,868। ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो दिसंबर में आनी है 30,000 प्लस। और रेलवे ग्रुप डी के ऊपर फैसला भी अभी 12 नवंबर को आ जाएगा, फाइनल फैसला। 30,000 से ज्यादा प्योर हिंदी में, और इसमें इंग्लिश नहीं आती है, वो सारे एग्जाम है जिसमें बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 22,000 पद हैं जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और ये आ रहे हैं अभी दिसंबर में। यूपी जेल वार्डर के 2800 पद। एसएससी जीडी कांस्टेबल 7 दिसंबर को आ रहा है मेरे भाई, 45,000 वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। और उसके बाद यूपी होमगार्ड भर्ती ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है कि 45,000 भर्ती, और इसके तो ओटीआर भी ओपन हो चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कैसे ओटीआर करते हैं पूरा। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो सेक्शन में जाके देख लो कैसे ओटीआर करते हैं। इसका ओटीआर भी शुरू हो गया है होमगार्ड वाले का। तो मेरे भाई 1.5 लाख वैकेंसी तुम्हारे पास है। तुम्हें बस क्या चाहिए, दिल में चाहिए थोड़ी सी आग और चाहिए अपने से एक वादा कि तुम लग जाओ इस नौकरी के ऊपर। 1.5 लाख है, तैयारी बिल्कुल एक होगी मेरे भाई, तैयारी बिल्कुल एक जैसी है इन सब में। बस तुमको अब अपने को झोंक देना है और ये अपने खुद से वादा करना है कि 6 महीने के अंदर मेरे पास एक नौकरी होगी होगी। अगर ये वादा करते हो तो पहली चीज तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल के ये वादा करो, हां सर वादा, समझे? अभी बोल के ये वादा करो, कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ये वादा करो, हां सर वादा। तब तो मैं मानूंगा कि तुम वादा करते हो, और अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं समझ जाऊंगा तुमने मुझसे वादा किया है इसका। अब आगे सुनो बालक, देखो तो अब मैं एक एक करके तुमको डिटेल बताता हूं। तो एनटीपीसी का 8,868 वैकेंसी आई है। यहां पर क्या है, इसकी फॉर्म तिथि मेरे भाई अभी चल रही है। यहां पर सिर्फ तुम्हारा मैथ, रीजनिंग और जीके आता है बस। तो ये तुम्हारा अभी 20 नवंबर तक फॉर्म की डेट है। फिर देखो 12वीं जो पास है, ये ग्रेजुएशन वाले का जो 12वीं वाला है 3,058 उसकी वैकेंसी है 28 अक्टूबर से 27 नवंबर। तो देखो मेरे भाई ये पूरा पूरा फॉर्म फिलिंग बेहतरीन तरीके से चल रहा है, तो फॉर्म तुरंत भरो जा करके, ठीक है। फिर देखो इसमें योग्यता क्या है, या तो 12th, मतलब जो 12th लेवल है उसमें 12वीं है, बाकी ग्रेजुएशन है। उम्र 18 से 30 साल 12वीं के लिए, और अगर तुम ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी करा हुआ है, तुम अगर ये हो तो सीधा तुम स्नातक वाला भी भर सकते हो। 33 साल तक है उसकी आयु। फिर परीक्षा देखो, 4 चरणों की परीक्षा होती है। सीबीटी 1 माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर सीबीटी 2, और इसके बाद में फिर तुम्हारा यहां पर आ जाएगा टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल और डीवी, खत्म कहानी। इसी प्रकार से अब देखो ये सारे इसमें पद होते हैं, ग्रेजुएट लेवल के ये सारे पद हैं और 12वीं लेवल के ये पद हैं। तुम्हें इसमें कुछ भी समझना हो, मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक एक, अब इसके एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए हो जिसमें मैंने एक एक पोस्ट को भी एक्सप्लेन किया है, तो तुम क्या करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना रोजगार लैब का। नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, और फर्स्ट कमेंट में मैं पिन भी करा दूंगा रोजगार लैब, उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, और वहां पर मैं भेज दूंगा वो वाला वीडियो जिसमें मैंने एक एक पोस्ट समझाई हुई है। फिर देखो एनटीपीसी में क्या होता है, ये 100 सवाल होते हैं भाई, 100 नंबर के होते हैं, 1.5 घंटे में करना होता है। देखो कहीं अंग्रेजी नहीं है, हमारे हिंदी मीडियम के सारे भाई बहुत आराम से कर सकते हो इसको। फिर ये देखो ये मेंस का होता है, यहां पर भी कोई अंग्रेजी कुछ नहीं है, सिर्फ रीजनिंग, गणित और मैथ्स है और कुछ नहीं है। फिर देखो मेरे भाई ग्रुप डी की बात आ रही है। ग्रुप डी में क्या होता है, ग्रुप डी में यहां पर 10वीं पास होता है या तुमने आईटीआई करा हो, और 18 से 33 साल। अब यहां पर देखो बहुत बड़ी चीज हो गई, 30 साल इनको करेंगे ये अब इन्होंने एग्जामिशन दिया हुआ था उस समय। अब देखो इस साल वाले में एग्जामिशन देते हैं कि नहीं, तो हम 30 साल मान के चलते हैं अभी फिलहाल। अच्छा, तो अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर एक सिंगल होता है, मेंस वेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पेपर होता है। फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डीवी, और डन हो गया तुम्हारी नौकरी ग्रुप डी की। भारत सरकार के आप सीधे रेल मंत्रालय में आप काम करेंगे, ग्रुप डी की नौकरी होती है मेरे भाई ये। सैलरी 35 से 40,000 बेहतरीन, और 8वां वेतन आयोग लगते ही तुम्हारी सैलरी यहां 40 से 60,000 रुपए तक हो सकती है।
है। सोचो, बेहतरीन सैलरी यहां पर लग जाएगी ग्रुप डी में भी। तो अगर तुम 10वीं पास हो तो भी तुम्हारे पास नौकरी है, बस बोलो ना मन में जज्बा कर लो यार कि तुम्हें करना ही करना है। अब आओ, अब देखो ग्रुप डी में क्या होता है, यहां पे भी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं। यहां साइंस का अलग से आता है, तुम टेंशन क्या लेनी है, हम है ना। साइंस और जीके के लिए समझ लो हम है ना। तुम्हें कभी भी ना पढ़ी हो तब भी जीरो लेवल से, फाउंडेशन लेवल से सीधे सिलेक्शन के लेवल पर लेकर के जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा वादा है पूरी तरीके से। बस तुम्हारे से मुझे इसे तुम्हारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है, कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तुम किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, ठीक है। गणित हो गई, रीजनिंग हो गई और आपका जीके जीएस हो गया। ये आता है पूरा 100 सवाल होते हैं 100 नंबर के, और यहां 1.5 घंटे का ये भी पेपर पैटर्न है। यूपी पुलिस में 22,000 पद आ रहे हैं कांस्टेबल के। ये देखो योगी जी ने बोला हुआ है इन सारे डिपार्टमेंट में यूपी पुलिस में आएगा। यहां की बात करेंगे तो यहां पर हिंदी आती है, यहां जीके आती है, हिंदी आती है, मैथ और रीजनिंग, अंग्रेजी नहीं आती। बेहतरीन एग्जाम है ये भी। पिछली बार इसी चैनल पे यूपी ये बहुत फेमस चैनल है ये यूपी एग्जाम के लिए, तो 15-15 हजार बच्चा लाइव पढ़ता था इसी चैनल के ऊपर। अभी जाके देखना पिछले साल के 2024 की जो भर्ती थी ना यूपी कांस्टेबल वाली, भर भर के बच्चे, और खूब बढ़िया सिलेक्शन लिया बच्चों ने, खूब सिलेक्शन लिया यहां से। तो एक एक क्लास में 10-10 15-15 हजार बच्चा लाइव, और शॉर्ट्स में एक एक दिन में शॉर्ट्स सेक्शन पे जाना 4-4 लाख 6-6 लाख बच्चे एक एक दिन में देखते थे शॉर्ट्स को। तो ये दोबारा से आ रहा है, दोबारा से हम तैयारी आपकी शुरू कराएंगे बेहतरीन लेवल की। बस ये चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो बेटा हमसे। फिर देखो इसमें यूपी पुलिस में क्या होता है, कांस्टेबल में आपको फिजिकल भी चाहिए होता है, आपको हाइट कितनी चाहिए, और एसटी अगर आप हो तो कितना चाहिए, महिला में क्या चाहिए हाइट, ये चीज दी हुई है यहां पर, ठीक है। फिर देखो यूपी जेल वार्डर आ गया, ये बिल्कुल पुलिस जैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी उम्र कम है यहां पर, ठीक है। लड़कों और लड़कियों की उम्र थोड़ी यहां कम हो जाती है। योग्यता 12वीं है, लेवल 3 यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ग्रेड पे 2000, मतलब सैलरी लगभग 35,000 होती है अभी इसकी। एग्जाम पैटर्न देखो, यूपी कांस्टेबल में ना बिल्कुल ऐसा आपका एग्जाम पैटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। ये यूपी कांस्टेबल यूपी जेल वार्डर का बिल्कुल सेम एग्जाम पैटर्न होता है इसका एकदम, ठीक। आओ यहां पर हिंदी अलग से आती है, लेकिन परेशान मत होना, एकदम चीज एक एक चीज की स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे करना है और एक बार में एग्जाम क्रैक करोगे। फिर देखो जीडी का 45,000 वैकेंसी आ रही है भाई, 7 दिसंबर को फॉर्म खुल रहा है, समझे, 7 दिसंबर को फॉर्म खुल रहा है ये। और अब देखिएगा यहां पर कहां गया, हाँ बोल रहा है नवंबर को, कह रहा है, बोल रहा है कांस्टेबल जीडी की नोटिफिकेशन कह रहा है नवंबर में आ जाएगी। भैया लो 45,000 और भर्ती तुम्हारे पास अभी नवंबर में ही आ गई, ठीक है। 10वीं पास 18 से 23 साल के लिए होता है मेरे भाई ये, और यहां पर तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रीलिम्स होता है, फिजिकल, और खत्म कहानी, हो गया काम। इसमें देखो क्या होता है, इसमें 20 नंबर की तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, चाहे तुम हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो। जो तुम हिंदी यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ोगे सेम हिंदी तुम्हें इसके लिए भी काम आ जाएगी। तो 20 नंबर आ गया गणित के, 20 नंबर आया रीजनिंग का, 20 नंबर आया जीएस का, और उसके बाद मेरे भाई हिंदी अंग्रेजी बीसी आ गया। तो 80 सवाल आते हैं, 160 नंबर के होते हैं, 1 घंटा मिलता है। यहां स्पीड ही सब कुछ है। सबसे पहले जब रोजगार लैब शुरू हुआ तो पता है कैसे शुरू हुआ था, एसएससी जीडी से शुरू हुआ था। जीडी में मतलब उस समय जीडी बहुत ही कम लोग पढ़ाते थे, बात कर रहे हैं 2020 की। 2020 से उस समय सबसे पहले रोजगार लैब शुरू ही ऐसे हुआ था। एसएससी जीडी के वीडियो देखोगे जाकर के, तो उस समय हर वीडियो पे 3,000 बच्चा 5,000 बच्चा ऐसे देखा करते थे। शुरुआत ही हुई थी इसकी, इस चैनल की, इससे एसएससी जीडी से। तो ये दो चीज हमारी बहुत स्ट्रांग है। यूपी के सारे एग्जाम, हिंदी मीडियम जितना एग्जाम है हमारा बहुत स्ट्रांग है। क्यों हम समझते हैं, क्योंकि हम और हमारे जो भी टीचर्स हैं सब यूपी वाले हैं, सारे लोग यूपी से हैं, बचपन से हमारी पढ़ाई भी यहीं हुई है। तो हम वो चीज समझते हैं कि यहां पर क्या चीज चलती है। ये आओ, तो ये सारी इसमें पोस्ट वगैरह आती हैं, और है क्या, सैलरी 35 से 50,000 रुपए तक, सोचो 1 महीने की सैलरी है ये। और अभी देखो, अभी 8th पे कमीशन के बाद 55 से 70,000 रुपए तक हो जाएगी सैलरी ये। फिर होमगार्ड भर्ती आने वाली है, जो जेल वार्डर का दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही पेपर पैटर्न इसका रहेगा, 45,000। तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर 100 नंबर की परीक्षा 2 घंटे में करनी होती है, और यहां पर भी योग्यता क्या है, 10वीं, खत्म कहानी, 10th पास, ठीक है। और 18 से 30 साल ये हो गया। फिर आपकी यहां पर इसमें फिजिकल होता है, जैसे आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 28 मिनट में, 2.4 लड़कियों को दौड़ना होता है 16 मिनट में, ऐसे करके ये फिजिकल के स्टैंडर्ड दिए हैं आपके, ठीक है। और सैलरी की, अच्छा होमगार्ड की बात करो, देखो होमगार्ड बात करेंगे तो होमगार्ड में भी अभी 45,000 वैकेंसी होमगार्ड की भी आ रही है यहां। हाँ ये होमगार्ड ही तो है, ये होमगार्ड की वैकेंसी देखो। अच्छा इसमें बता दूं, यहां पर क्या है ना, होमगार्ड की जो नई वैकेंसी आई है इसमें सिर्फ जीएस है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर एक ही सब्जेक्ट है खाली। हाँ मेरे भाई, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जीएस है, और वो तो तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है ना, ठीक है। अच्छा आप बताओ क्लास शुरू करी जाए क्या,
बताना सब लोग नीचे कमेंट करो, क्लास शुरू करी जाए क्या? ये कमेंट करो कि क्लास शुरू करी जाए, बताना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। ऐसे करके तुम्हारे पास में ये सारी चीज तुमने देखी कि 1,54,000 वैकेंसी सिर्फ हिंदी मीडियम की आ रही मेरे भाई, अभी से लेके 40 दिन के भीतर। तो रगड़ दो एकदम, चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लो, और एक से एक बेहतरीन चीजें हम तुमको यहां पर पढ़ाएंगे। पहली बार में सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि चैनल का रिकॉर्ड है सिलेक्शन ही, हमारा रिकॉर्ड ही है सिलेक्शन, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार लैब, इसको बालक तुरंत ज्वाइन कर लेना, तुरंत। इस पे हम तुम्हें ये सारी पीडीएफ वगैरह भी दे देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलो, और प्रॉमिस करना है तुम्हें, कमेंट करके याद रखना, मैं भूला नहीं हूं मैं, ठीक है। बाय।